एक शादी में लड़के वालों को उनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिल पाता है तो लड़के की मां अपने बेटे से कहती है कि बेटा तू इसको इतना परेशान कर कि ये यहां से घर छोड़कर चली जाए और फिर कभी वापस लौटकर न आए। उसको इतना परेशान किया जाता है, रात रात भर जगाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, यहां तक कि उसको खाना भी नहीं दिया जाता है। ये कहानी ही कुछ ऐसी है दोस्तों, जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई सास अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस समाज में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसे सुनने और देखने के बाद गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। ये कहानी ही कुछ ऐसी है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिला है। उस जिले में मसौली नाम का एक थाना पड़ता है। उस थाने के अंतर्गत एक गांव में राधा और राधा का परिवार रहता था। राधा देखने में बेहद ही सुंदर थी, सुशील थी। उसके स्तन, छातियां उभरी हुई थी, गदराया हुआ शरीर था। यूं मानो कि गांव का कोई भी लड़का अगर उसे देखता तो वाकई देखता रह जाता था। राधा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। राधा के पिता नहीं थे, उसकी माँ थी, उसके कुछ भाई थे और उसकी बहनें थी। तो राधा के घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसीलिए राधा के घर वाले उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखने की तलाश कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनकी वो तलाश भी खत्म हो जाती है और उनको एक लड़का मिलता है जो लखनऊ के एक गांव में रहता था और लखनऊ में ही सरकारी अस्पताल में संविदा पर काम किया करता था। उसका नाम लल्लू था। लल्लू सरकारी अस्पताल में संविदा पर काम करता था। उसकी सैलरी भी ज्यादा नहीं थी। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी संविदा पर काम करने के लिए काफी बार प्रयास किया, लेकिन संविदा पर नौकरी नहीं लग पाई, क्योंकि संविदा पर नौकरी लगने के लिए आपकी जान पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं भी कई बार विफल रहा हूं। तो लल्लू नाम का जो लड़का था वो संविदा पर काम करता था, सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी राधा के घर वालों को वो लड़का पसंद आ जाता है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब लल्लू अपने घर से बारात लेकर राधा के घर पर जाता है। 25 फरवरी 2024 के दिन था। लल्लू बारात लेकर राधा के घर पर पहुंचता है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर किसी शादी में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आई जाती है, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, चाहे वो दहेज को लेकर हो, या फिर किसी और चीज के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। क्योंकि राधा के घर वाले गरीब थे, उतना जितना उनके बस का था उन्होंने उतना किया, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई खाने पीने को लेकर। और विदाई होते होते, राधा की विदाई होते होते बात काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन बाद में बात को कंट्रोल किया गया और राधा की विदाई हुई। लल्लू राधा अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले उसका सास, उसकी दुश्मन जो थी, उसकी सास राधा का इंतजार कर रही थी। जो सबसे बड़ी विलन उसकी सास ही थी। उसकी सास को पहले ही खबर आ चुकी थी कि यहाँ पर ऐसे ऐसा हुआ है, सामान भी हल्का फुल्का मिला है, खाना भी कम पड़ गया था। तो उसकी सास को काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था। अब राधा जो है अपने पति के घर पे जाके जब उतरती है तो उसको दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जिसे सुनने के बाद वाकई आप लोग भी दंग रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। राधा को वहां पर बैठा दिया जाता है। ना कोई उसको खाने पीने के लिए पूछता है, ना ही उससे कोई मिलने के लिए जाता है। जैसा कि जब नई नई दुल्हन आती है तो आप लोग जानते हैं कि गांव की लड़कियां तुरंत आती है मुंह दिखाई करने के लिए, गांव की औरतें आती हैं, भीड़ लग जाती है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। यहां तक कि उसका पति भी उसके पास नहीं था, उसकी सास, उसकी नंदे, कोई भी उसका ध्यान नहीं रख रही थी, कोई भी उससे बातचीत करने नहीं जा रहा था। राधा को जब बैठे बैठे काफी टाइम हो चुका, रात के 10 बज चुके थे, तो राधा को नींद आने लगी थी और वो वहां से उठ के जब नीचे गई और अपनी सास से बोली कि मम्मी जी मुझे नींद आ रही है, आप मेरा कमरा बता दीजिए। तो उसकी सास कहती है कि सामने जो कमरा है आप इसमें जाके बैठ जाइए। राधा वहां पर जाती है। बेड भी सजा हुआ नहीं था, सिंपल बेड रखा हुआ था। राधा बेड पर जाके बैठ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं फरवरी का महीना था और फरवरी के महीने में ठंड होती है, तो राधा को बैठे बैठे ठंड लग रही थी और उसको नींद भी आ रही थी, क्योंकि 11 से 12 बज चुके थे। और वहां से उठ के वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि मम्मी जी आप मुझे रजाई दे दीजिए। तो उसकी सास कहती है कि रजाई तो यहाँ पर नहीं है, कोई मेहमान ले गया है और मेहमान ओढ़ के सो रहा है, लेकिन मैं कहीं से इंतजाम करती हूँ और आपको रजाई पहुंचवा देती हूँ। राधा फिर से अपने कमरे में जाती है और बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद उसकी सास रजाई नहीं पहुंचाती है, तो पास में ही पड़ी हुई चादर ओढ़ के राधा सो जाती है। राधा के पति लल्लू का भी कहीं अता पता नहीं था।
लेकिन जब राधा को नींद आ जाती है तो रात के 2 बजे होते हैं। लल्लू राधा के कमरे में आता है और राधा को सोते हुए देखकर वो भी उसकी बगल में सो जाता है। सुबह जब होती है तो सुबह राधा की आंख खुलती है तो देखती है कि लल्लू उसकी बगल में सोया हुआ है। तो बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और राधा की सास कहती है कि बेटा लल्लू उठ जा, तुझे मेहमानों को पहुंचाने जाना है, छोड़ने जाना है। तो लल्लू हड़बड़ाकर उठता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसकी माँ सामने खड़ी थी और वो कहती है कि बेटा हाथ मुंह धो ले, नाश्ता कर ले, और कुछ मेहमान रुके हुए हैं, उनको छोड़ने के लिए तेरे को जाना है। लल्लू कहता है कि ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ, आप चलिए। तो राधा लल्लू से कहती है कि आपका कहीं अता पता नहीं था, आप कहाँ थे? वो कहता है कि मैं रात के 2 बजे आया, आप सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और मैं भी आपके बगल में सो गया। अब बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। लल्लू चला जाता है, पूरा दिन मेहमानों को छोड़ने में, लाने ले जाने में लगा रहता है, चहल पहल होती है। राधा को कोई खाने पीने के लिए भी नहीं पहुंचता है। तो राधा अपनी सास से फिर से बोलती है मुझे कुछ भूख लगी है, खाने को दे दीजिए। तो 2-4 पूरी और आलू की सब्जी थी, उसको पहुंचा दी जाती है और राधा खा के और पानी पी के फिर से बैठ जाती है। लल्लू का कहीं अता पता नहीं था। लल्लू शाम को 5 बजे जब आता है तो राधा कहती है कि आप कहाँ थे, मैं आपका इंतजार कर रही थी और मुझे कुछ भूख भी लगी है, आप मुझे बाहर से कुछ खाने के लिए ला दीजिए। तो लल्लू जो था वो कहता है कि मैं अभी आपके लिए खाने के लिए लाता हूं और आप बस आधा घंटा इंतजार कीजिए। तो राधा आधा घंटा इंतजार करती करती दोस्तों रात के 9 बज जाते हैं। लल्लू का लेकिन कहीं अता पता नहीं था। लेकिन जब रात में लल्लू राधा के पास आता है तो राधा लल्लू से पूछती है कि आप कहाँ थे, मैं आपका इंतजार कर रही थी और मैंने आपसे कुछ कहा था। तो लल्लू ने कहा मैं आपके लिए खाना लेने के लिए गया तो था, लेकिन मैं किसी काम में व्यस्त हो गया, जिस वजह से बात मेरे ध्यान से उतर गई। लेकिन बाद में पता चला कि लल्लू कुछ समोसे लेने के लिए गया था और लाया भी था, लेकिन रास्ते में ही उसकी माँ ने वो समोसे छीन लिए और खुद खा लिए थे और अपनी बेटियों को भी खिला दिए थे। लेकिन जैसे तैसे बात खत्म हो जाती है, रात के 10 बज जाते हैं। राधा भी आराम करने के लिए, सोने के लिए तैयार थी और वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। तो जब रात में 10 बजे लल्लू वापस आया तो वो उससे बातें करना चाह रही थी, उससे कुछ अपने दिल की बात कहना चाहती थी। लेकिन इतने में ही बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और लल्लू जब दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ सामने खड़ी थी और वो कहती है कि बेटा तेरे रूम में पानी है पीने के लिए या नहीं है? तो लल्लू कहता है कि माँ अभी ठंड है, ठंड में इतनी प्यास नहीं लगेगी, आप रहने दीजिए। और लल्लू जो है वो सोने की फिर से तैयारी करने लगता है। लेकिन आधा घंटे के बाद फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है और सामने जैसे ही देखता है तो उसकी माँ खड़ी थी। फिर से उसकी माँ लल्लू से कहती है कि बेटा तेरे पास ओढ़ने के लिए रजाई है या नहीं है? तो लल्लू कहता है कि हाँ माँ मेरे पास रजाई है और मुझे कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद राधा को ये ड्रामा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और आधा घंटे के बाद जब रात के 11 बज गए तो लल्लू की माँ जो है फिर से दरवाजा खटखटाती है। तो लल्लू दरवाजा खोलता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा तूने खाना खाया या नहीं, या भूखा ही सो रहा है? तो लल्लू कहता है कि माँ मैंने खाना खा लिया है, आप मेरी चिंता ना करें। तो लल्लू की माँ यानी कि राधा की सास कहती है कि तेरी बहू सो गई है या फिर जाग रही है? तो लल्लू कहता है कि नहीं वो सो गई है। उसके बाद दरवाजा बंद करके लल्लू सोने जाता है तो राधा की आंख खुल जाती है। तो राधा लल्लू से कहती है कि बार बार आपकी माँ दरवाजा क्यों खटखटा रही है, क्या ड्रामा है? अगर आपके दिमाग में कोई चल रहा है या आपके मन में कोई प्लान है तो मुझे पहले ही बता दीजिए। तो लल्लू कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप सो जाइए। अब वो रात जो है दोनों सो जाते हैं। यूं मानिए कि राधा की जो शादी की रात थी वो तीसरी रात थी। अब सुबह हो जाती है, सुबह उठने के बाद दोनों फ्रेश होते हैं। फिर से लल्लू अपने काम में व्यस्त हो जाता है और देखते ही देखते फिर से शाम हो जाती है, रात हो जाती है और फिर से उसकी माँ का वही ड्रामा होता है। तो 3-4 दिन तक यही ड्रामा चलता रहा। राधा ये ड्रामा देख के बड़ी बेचैन थी, बड़ी परेशान थी कि जब इनके घर में इस तरह की हरकत हो रही है तो आगे चल के मेरे साथ क्या होने वाला है। राधा हैरान थी, परेशान थी कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या ये करना चाहते हैं। जब लल्लू भी परेशान आ गया तो उसने भी सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तो लल्लू राधा को बिना बताए अपने दोस्त के यहाँ पर चला जाता है और 4 दिन तक वहीं पर रहता है। और 4 दिन के बाद जब लल्लू अपने घर आता है तो राधा उससे कहती है कि आप कहाँ थे, बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो लल्लू कहता है कि मैं अपने दोस्त के लिए किसी काम में चला गया था, लेकिन अब मेरे कपड़े पैक कर दीजिए, मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है। राधा कहती है अभी तो आपकी शादी हुई है, अभी हमारी सुहागरात भी नहीं हुई है और आप कहते हैं कि आपको ड्यूटी पर जाना है। तो वो कहता है कि मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी और 15 दिन की छुट्टी जो है वो खत्म होने वाली है, तो इसीलिए मुझे ड्यूटी पर जाना होगा। तो लल्लू जो था वो अपने कपड़े पैक करके निकल जाता है।
अब थोड़ी देर के बाद, लल्लू के जाने के बाद, उसकी सास राधा के पास आती है और राधा से कहती है कि देखा, मैंने जो सोचा था, मैंने जो चाहा था वही हुआ। मेरा बेटा मेरे कहने में चल रहा है, तुम कभी भी सुहाग रात नहीं मना पाओगे, तुम कभी भी एक नहीं हो पाओगे, तुम्हारा मिलन मैं होने नहीं दूंगी। राधा कहती है कि आप कैसी सास हो, अपने बेटे को कैसे संस्कार दे रही हो, क्या अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता दीजिए। तो राधा की सास कहती है कि तू टीवी नहीं लेके आई, फ्रिज नहीं लेके आई, वॉशिंग मशीन नहीं लेके आई, मेरे बारातियों को खाना अच्छा नहीं मिला था, तेरी यही गलती है और इसकी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। और देखते ही देखते 15 दिन के बाद राधा की विदाई होनी थी, ससुराल से अपने मायके जानी थी। तो राधा का भाई उसकी ससुराल आता है और राधा को लिवाकर अपने घर चला जाता है। राधा ने ये बात अपने घर वालों से बताई कि उसके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, उसे कितनी प्रताड़ना दी है, उसको भूखा प्यासा रखा गया है, कोई उसे पूछने नहीं आया। जब वो ये बात अपने घर वालों को बताती है तो उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं और उन्होंने सोचा कि अब हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। तो उसके घर वाले राधा को लेकर जिला एसपी के यहाँ पहुंचते हैं और एक प्रार्थना पत्र देते हैं लिखने के लिए कि उनकी बेटी के साथ ससुराल में कितना बड़ा अन्याय हुआ है, उसको कैसे प्रताड़ना दी गई है, उसको कैसे भूखा प्यासा रखा गया है, रात रात भर जगाया गया है। तो जब वो प्रार्थना पत्र एसपी को देते हैं तो एसपी जब उनके प्रार्थना पत्र को ये देखते हैं और पढ़ते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं। और जो एसपी होते हैं वो राधा के परिवार से कहते हैं कि आप जिला थाना जाइए और इस तहरीर को वहां पर दीजिए, वहां एक लेडी इंस्पेक्टर है, वो आपकी मदद जरूर करेगी। राधा के परिवार लेके अपनी जो तहरीर थी वो लेके वहां पर थाने पहुंचते हैं और लेडी इंस्पेक्टर को अपनी पूरी बात बताते हैं। और उसके बाद जो लेडी इंस्पेक्टर, उसको काफी गुस्सा आता है कि एक नई नवेली दुल्हन को उसके ससुराल में ऐसे परेशान किया गया। तो वो लल्लू के घर वालों को, उसकी माँ को, सबको बुला लिए जाते हैं। उसके बाद इधर से राधा के घर वालों को भी बुला लिया जाता है। अब जो लेडी इंस्पेक्टर थी, दरोगा थी, वो लल्लू की माँ को बुलाती है और कहती है कि आप कैसी सास हो, आपके बेटे की नई नई शादी हुई है, आप क्यों उनकी सुहागरात में रुकावट बन रही हो। तो लल्लू की माँ कहती है कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने जो चाहा था मेरे बेटे ने वही किया, मुझे कोई किसी भी तरह की कोई पछतावा नहीं है, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। तो लेडी जो दरोगा थी वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम आप दोनों माँ और बेटे को जेल भेज रहे हैं, अब जेल में ही जाकर गर्व करना एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद लल्लू को बुलाया जाता है और लल्लू से कहती है कि आप ही लल्लू हो, आपकी ये बीवी है। तो लल्लू कहता है हाँ मेरी बीवी है। तो दरोगा साहिबा कहती है कि आपने अपनी बीवी का साथ क्यों नहीं दिया, क्यों अपनी बाकी बात मानी। तो वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे बहका दिया था, लेकिन दरोगा साहिबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, सिर्फ आप मेरी माँ को समझा दीजिए, क्योंकि मैं तो राधा को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, उससे शादी करने के लिए बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहका दिया था, इसी वजह से मैं अपनी माँ के बहकाए में आ गया, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है, मुझे दरोगा साहिबा माफ कर दीजिए। अब ये बात कहकर जो है दरोगा साहिबा राधा से पूछती है क्या आपको तलाक चाहिए या फिर लल्लू के साथ ही रहना है। तो राधा कहती है नहीं दरोगा जी, मुझे इन्हीं के साथ रहना है और इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी है। अब लल्लू अपनी पत्नी राधा को लेकर लखनऊ चला जाता है और वहीं पर नौकरी करता है और एक किराए के मकान में रहने लगता है। दरोगा साहिबा लल्लू की माँ यानी कि राधा की सास को चेतावनी दे देती है कि अगर इनको घर आने जाने में किसी भी तरह की अगर रुकावट आपने की या किसी भी तरीके से आपने राधा को परेशान किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों उसको ये चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, बाकी मुकदमा जो था वो नहीं लिखा जाता है। अब लल्लू अपनी पत्नी राधा के साथ लखनऊ में ही अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगा था। तो दोस्तों इस दुनिया में दहेज प्रथा के काफी सारे केस आप लोगों ने देखने को मिले होंगे कि दहेज के लिए लड़की को मार दिया, लड़की को जला दिया, लड़की को फांसी दे दी। इस तरह के केस इस दुनिया में होते हैं। जब हम लोगों के सामने भी इस तरह के केस आते हैं तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, काफी ज्यादा हैरानी होती है कि किस तरह के लोग इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को परेशान करना नहीं था, आप लोगों को यह सचेत करना था कि अगर आप अपनी लड़की की शादी कहीं पर कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां पर अच्छे से देखिए, जानिए कि वो परिवार कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। अगर इस तरह के लोग, दहेज मांगने वाले लोग अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वहां पर अपनी बेटी की शादी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस तरह के लोग कुछ दिनों के बाद आपकी बेटी को परेशान करते हैं और उसकी हत्या भी कर देते हैं। इस तरह के केस आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। बाकी दोस्तों इसी वीडियो को सुनने के बाद आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।